गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का अष्टमः पाठः ग्राम्य जीवनम पढ़ेंगे। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है। भवति का मतलब क्या होता है? होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवति। गांव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनं न भवति। वस्तुतः ग्रामाः वननगरयोः मध्ये सन्ति। वनेषु नगरेषु अर्थात वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः गांव वन और नगर के बीच में होते हैं, है ना। ज्यादातर हम क्या देखते हैं, जो गांव होते हैं वो कहाँ होते हैं? जंगल, वन माने जंगल, जंगल और नगर के बीच में होते हैं। ग्रामीणाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। कृषिवला अर्थात किसान, है ना, जो खेतों में काम करते हैं, किसान। यहाँ क्या बोला जा रहा है? ग्राम के लोग प्रायः किसान होते हैं। ते च प्रातः सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। क्षेत्रेषु अर्थात खेत, खेत के लिए यहाँ पर क्षेत्रेषु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ते अर्थात वे, क्या बोला जा रहा है? और वे प्रातः से अर्थात सुबह से, है ना, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णाः कुल्याः भवन्ति। अब यहाँ पर कुल्याः, कुल्याः माने नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती है जिससे जो है नहर का पानी खेतों तक आता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? क्षेत्राणि परितः अर्थात खेतों के चारों ओर की नालियाँ, है ना। कुल्याः माने नालियाँ, तो खेतों के चारों ओर की जो नालियाँ होती है वो पानी से भरी होती है। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषका अर्थात किसान, है ना, किसान जो है खेत को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति तत्र बीजानि वपन्ति च। कुल्या जलेन अर्थात जो नाली का जो पानी आता है, अर्थात जिसको हम छोटा नहर कह सकते हैं ना, वहां से जब पानी आता है तो उस पानी से किसान जो है खेतों की सिंचाई करते हैं। तत्र बीजानी वपंती, बीजानी माने बीज, वपंती माने बोते हैं। फिर वहां जो किसान है वो बीजों को बोते हैं। ग्रामान परितः सस्य श्यामला धरित्री राजते, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? गांव के चारों ओर शस्य श्यामला माने हरी भरी, है ना, धरित्री माने भूमि। गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी भूमि सुशोभित होती है। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण धान्यादि अर्थात धान आदि का उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषिव्यवसायः लाभप्रदः सज्जातः। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से कृषि का व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। सज्जातः का मतलब क्या हो गया? हो गया है। तो यहाँ पर पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? आजकल वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि का व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयः प्रसन्नः भवति।
यहाँ पर ग्राम पथी का नाम अर्थात जो राहगीर होते हैं, गांव के जो लोग रास्ते में चलते हैं, गांव के राहगीर। गोपाल का नाम अर्थात ग्वाले। गांव के राहगीर एवं ग्वालों के गीतों से हृदय क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। वृक्षाः निस्वार्थमेव फलम छाया च प्रयच्छन्ति। वृक्ष निस्वार्थ भाव से फल एवं छाया प्रदान करते हैं। हरिण गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। अब यहाँ पर पशुओं के नाम दिए हैं। क्या बोला जा रहा है? ग्रामे सुक्का हंस मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कुंजन्ति। हरिण गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। गांव में शुक, शुक किसको बोलते हैं? तोते को। तोता, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षी मधुर कलरव करते हैं। कलरव किसको बोला गया है? जैसे वो आवाज करते हैं उसको हम कलरव कहते हैं। हरिण माने हिरण, गो माने गाय, महिष माने भैंस, मेषादय माने बकरे, है ना। तो यहाँ क्या बन रहा है? हिरण, गाय, भैंस, बकरे आदि पशु भी चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति। गांव में मनोरंजन के अल्प व्यय माने सस्ते साधन। गांव में मनोरंजन के सस्ते साधन होते हैं। धूली धूसरिताः बालकाः क्रीडाः कुर्वन्ति। धूल में नहाए हुए बालक खेल खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम अर्थात जीवन की रक्षा के लिए अत्यंतोपयोगिनी वायु जलादिनी ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। जीवन की रक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी वस्तुएं वायु, जल आदि से पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होता है, वह नगरों में नहीं रहता। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांव का जीवन सदाचार से संपन्न और धार्मिक होता है। तत्रत्यं वातावरणम स्वच्छम भवति। गांव में निवास करने वाले लोगों का मन स्वच्छ होता है। वहाँ का जो वातावरण है वह भी स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विध शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यं नासीत् यथा अद्य यास्ति। प्राचीन काल में गांव में उस प्रकार के विद्यालय और अस्पताल की सुविधा नहीं थी जैसे आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्यजीवनम् इतोऽपि सुकरं च भविष्यति। फिर भी आज गांव में सफल साधन आदि उपलब्ध होते हैं तो ग्राम्य जीवन इससे भी अधिक सरल और सुखमय होगा। तदर्थम ग्राम निवासाभि संभूय प्रयत्नः विधेयः। इसलिए ग्रामवासियों को मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए।